प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर विकास के मामले में निरंतर रफ्तार पकड़ते हुए चली जा रही है, जहां अब एक बार फिर इंदौर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में 10,000 की क्षमता वाले सबसे बड़े ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाना है, जिसे लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। वहीं इसी को लेकर एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने ऑडिटोरियम निर्माण का खास प्लान साझा किया। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एनआरआई सम्मेलन में ये घोषणा की थी कि इंदौर को नया कन्वेंशन सेंटर दिया जाएगा। मात्र एक माह में इस घोषणा को अमली जामा पहनाया है आईडीए ने। जी हाँ, इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर यह कन्वेंशन सेंटर खोला जाएगा। आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी। अध्यक्ष जी, नया कन्वेंशन सेंटर खोला जाएगा इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर। ऐसे में कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी और कब तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान इंदौर विकास प्राधिकरण को ये जिम्मेदारी दी थी कि अब यह स्थान छोटा पड़ता है और इंदौर जो है अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर बनता जा रहा है और इसलिए अनेक प्रकार के आयोजन बड़े बड़े यहाँ होते हैं और इसकी सुविधा उनको मिलना चाहिए। तो एक 10,000 सीटिंग की कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर यह बनना चाहिए, जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान इंदौर विकास प्राधिकरण को दी थी। हमने अपने अधिकारियों के माध्यम से यह दिखवाया कि शहर में ऐसे कौन से स्थान उपलब्ध है जहां हम इस काम को कर सकें। हमारे जनप्रतिनिधियों से भी हमने राय ली और उसमें विचार आया कि ऐसा कोई सेंटर होना चाहिए जो आने वाले 50 वर्षों में इस शहर को सौगात के रूप में सुविधाएं देता रहे और वो जो मिले उसमें एयरपोर्ट हो, वहाँ ट्रेन सुविधा हो, वहाँ सड़क मार्ग हो, मेट्रो की सुविधा हो, फिर शहर के से दूर भी ना हो और शहर के एकदम नज़दीक भी ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बड़े आयोजन होते तो शहर के मध्य आने में यातायात प्रभावित होता है। तो इसलिए जब हमने पिछले दिनों जब थोड़ा इसका सर्च किया तो ये ध्यान में आया कि सुपर कॉरिडोर के पास हमारी एक 172 नंबर की स्कीम है, उसमें हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है और वो ज़मीन ऐसी कॉर्नर की ज़मीन है जिसके 3 तरफ सड़क मार्ग है। उसके आधा किलोमीटर पर हमारा एयरपोर्ट है, वहीं पर मेट्रो भी आ रही है और वो जो सड़क मार्ग है वो एक तरफ दिल्ली भोपाल को जोड़ता है, दूसरी तरफ गुजरात और धार जिला गुजरात को जोड़ता है। उस स्थान का सबने मिलकर चयन किया है। लगभग हमने 17 हेक्टेयर भूमि इस काम के लिए चिन्हित की है। पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में यह सारा विषय जो हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में जो बातें हुई थी और प्रशासनिक अधिकारियों ने तय किया था, वो बोर्ड की बैठक में हमने रखा। बोर्ड की बैठक में सारे अधिकारियों ने एक स्वर में एक मत से कहा कि इससे अच्छा स्थान कोई हो नहीं सकता और इसलिए बोर्ड में प्रस्ताव कर दिया है कि हम अब कन्वेंशन सेंटर, हमारी जो 172 नंबर की स्कीम है उसमें 17 हेक्टेयर भूमि में हम उसको बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है। ऐसे में अपार सफलता भी मिल रही है इस यात्रा को। क्या उद्देश्य है इस विकास यात्रा का? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो लगातार पूरे प्रदेश भर में पूरा पल पल क्षण क्षण विकास के लिए एक प्रकार से जी रहे हैं। पूरा समय वो सुबह प्रातःकाल 6 बजे से उठकर रात को 12 बजे तक 2 बजे तक लगातार जनता से मिलना और कैसे प्रदेश विकास करे, इसी में वो लगे रहते हैं और इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि हम हर घर पहुँचें और जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है उससे जन जन को अवगत कराएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी इस समय हर घर पहुंच रही है। संगठन भी पूरी ताकत से लगा हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है या जो उनकी मंशा है उसका पूरा करें और जन जन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्या किया है और किस प्रकार से मध्य प्रदेश को जब बीमारू राज्य था उसको विकसित प्रदेश की ओर ले गए हैं। अभी हमारे जो संगठन है वो भी पूरी ताकत से इसमें जुटा हुआ है और जितने भी काम आने वाले समय में हुए हैं उनका बखान करना और आने वाले समय में जो काम होने जा रहे हैं उनका भूमि पूजन करना,
इस थीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर विधानसभा में घर घर जा रही है। कुछ समय पूर्व आपने घोषणा की थी कि इंदौर में एनआरआई कॉलोनी बनने वाली है। ऐसे में कब तक इस घोषणा को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान कुछ लोगों ने ये मांग की थी कि साहब हम यदि आके यहाँ रहना चाहते हैं और इंदौर जैसा शहर यदि हमको रहने की व्यवस्था करवा दे तो इससे अच्छा कोई सौभाग्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे देश में हमको ये स्थान ऐसा पसंद आया है जहाँ हम रहना चाहते हैं। तो उनको आश्वस्त किया था कि इंदौर विकास प्राधिकरण इस पहल पर विचार करेगा और यह मुद्दा हमने हमारे जो अधिकारी उनके बीच में रखा है। हम सर्च कर रहे हैं कि ऐसा कोई स्थान उपलब्ध हो जाए तो हमारी जो अभी इस समय 7 TPS हमारा जो स्वरूप ले रही है उसमें से कोई ना कोई स्थान इसके लिए आरक्षित करेंगे। इंदौर में सफलतापूर्वक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। ऐसे में इंदौर एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इंदौर में इस समय 6 प्रकार के खेल यहाँ खेले जा रहे हैं। वो पूरे देश भर के लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ी इंदौर में है इस समय और पूरे इंदौर शहर में एक प्रकार से उत्साह का वातावरण है। मैं भी आज एक प्रतियोगिता में होकर आया हूँ, पुरस्कार देकर आया हूँ और वेट लिफ्टिंग का जो हमारे 3 प्रदेश के लोग जिसमें जीते थे तीनों को पुरस्कार मैंने दिए हैं। 6 प्रकार के खेल यहाँ आयोजित हैं। फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, लॉन टेनिस है, वेट लिफ्टिंग है ऐसे। और इससे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश पर जो विश्वास किया है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, जैसे प्रवासी सम्मेलन भारतीय सम्मेलन ने बहुत अच्छा किया है। हमने अभी इन्वेस्टर समिट हमारा हुआ ही है, G20 हमारे यहाँ हो रहा है। धीरे धीरे मध्य प्रदेश के प्रति जो ये भाव माननीय प्रधानमंत्री जी का बना है कि मध्य प्रदेश को कुछ भी काम यदि देंगे तो वो नवाचार भी करेगा और अभी तक जो हुआ है जो आयोजन उससे अच्छा करेगा, ये विश्वास उनका बना रहे, ऐसा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है और इंदौर शहर इसमें लगा है और सारे खेल बहुत उत्साह के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ही समय बाद इंदौर में नया कन्वेंशन सेंटर खुला जाएगा। तकरीबन 10,000 की क्षमता वाला होगा ये कन्वेंशन सेंटर और 17 हेक्टेयर भूमि तक यह कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।